हमारा देश आज भी गुलाम है और आगे भी गुलाम रहने वाला है। ये मैं बात आपको कैसे, किस आधार पर बोल रहा हूँ, किस फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ सके कि हाँ, सच में ये जो बंदा बोल रहा है ना, वो बात सच है और ये आगे भी ऐसे ही होने वाला है। भाई, जो हमारा सिस्टम बनाया गया है ना, हमारी मेंटलिटी जो बनाई गई है, ये जो हमारे दिमाग में जो भरा गया है ना, वो यही बात भरी गई है कि भाई है ना, तुम लोगों को गुलाम रहना है। तो भाई, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके कि हाँ, ये बंदा क्यों बोल रहा है ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई, ये देखो, आप समझ के चलो कि हम जैसे ही हमारा धरती पर कदम रखते हैं ना, हम लोग जैसे ही हमारा जन्म होता है, वैसे ही है ना, हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी जाती है धीरे धीरे करके कि है ना बेटा, पहले पढ़ो लिखो, स्कूल में जाओ, बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के जाओ, टाई बेल्ट लगा करके, बढ़िया जूते वूते लगा करके जाओ और इस तरीके से जाओ कि तुम नौकरी में जा रहे हो। भाई, नौकरी में क्यों जा रहे हैं? हम बिजनेस में भी तो जा सकते हैं ना। हमें बिजनेस क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें स्टैंडर्ड क्यों नहीं सिखाए जाते? हमें बिजनेस मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें खाली नौकरी ही क्यों सिखाई जाती है? हर एक बंदा, हमारे देश का हर एक बाप, हर एक दादा यही सोचता है कि मेरा बेटा, मेरा पोता, और माँ भी यही सोचती हैं कि मेरा बेटा जा करके कहीं पर बढ़िया सेटल हो जाए, कोई नौकरी करने लग जाए, कोई बढ़िया जॉब पे लग जाए। जॉब पे ही क्यों लगे? हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि हमारा बेटा जा करके कहीं पर बढ़िया अपना धंधा सेट कर सके, बढ़िया अपना बिजनेस सेट कर सके, उसके बाद में वो अपने घर पे भी रहे और उसका बिजनेस भी चलता रहे और वो अपने पूरे परिवार को पूरा टाइम दे सके, पूरा समय अपना दे सके और पूरा इंजॉय अपनी लाइफ को कर सके। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें खाली यही क्यों सिखाया जाता है कि बेटा, या तो तुम पढ़ लो, नहीं, या तो तुम पढ़ लो या फिर तुम खराब हो जाओ। हमें ये दो चीज़ सिखाई जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि या तो तुम पैसा कमा लो या फिर अपने परिवार के साथ में रह लो गरीबी में। हमें गरीबी में रहना ही क्यों सिखाया जाता है परिवार के साथ में? हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बेटा, परिवार के साथ भी रह लो और अपना कोई बिजनेस भी सेट कर लो और उसके बाद में तुम अपने परिवार को टाइम दे सकते हो। तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम दूसरों को नौकरी दो ना, जो एकदम मतलब जो धंधे में जिनका मन ना लगता हो, जो दिमाग नहीं लगा पा रहे हों। भाई, हर एक बंदे को हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमें बस यही सिखाया जाता है कि बेटा, तुम्हारे बस की नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस करोगे फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और यहाँ का सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। देखो, हमारे देश में बताता हूँ कि हमारे देश में जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, उसको नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। धीरे धीरे करके नौकरी करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है कि भाई 10-15 हज़ार की, 20 हज़ार की नौकरी कहीं पे लग जाओगे, तुम्हारा जीवन कटता रहेगा। फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसमें तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी। इनकम क्यों नहीं बताई जाती? यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि बेटा, पढ़ाई लिखाई तो करो, बाकी अपने देश में ही रहो और अपना जो खुद का जो काम है ना, जैसे ये मालिक है मेरा, यहाँ का डेयरी फार्म का मालिक है, ये अपने दोनों बेटों को, जब भी छोटे वाले के बेटे की, बड़ा वाला पढ़ चुका है, पढ़ाई कर चुका है, अब तो उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, वो पढ़ाई करता भी नहीं है। तो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, वो अपने बेटों को यहाँ पर काम सिखाता है, यहाँ का अपने बेटों को पूरा तैयार करता है, पूरा ट्रैक्टर सब कुछ सिखा दिया। अपने देश में क्या सिस्टम है कि है ना भाई, कुम्हार का बेटा कुम्हारी नहीं करना सिखाएगा अपने बेटे को, सुनार का बेटा सुनारी नहीं सिखाएगा, लोहार का बेटा लोहारी नहीं सिखाएगा। हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि तुम भाई मेरा बेटा है, तो खाती का काम नहीं करना तुझे, तुम अगर खाती है तो तुझे खाती का काम नहीं करना। मैं एक कास्ट के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आप बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन हमारे देश का मेंटलिटी ही ऐसी बनाई गई है भाई। अब मैं ये बोलूँगा ना, आपको शायद बुरा भी लग जाए, शायद सही भी लगे, शायद कैसा भी लग जाए आपको, लेकिन बुरा मत मानना इस बात का कि आप समझ के चलो कि हमें अगर हमारा पुश्तैनी काम नहीं सिखाया जाता तो हम पढ़ाई का डिग्री का करेंगे क्या?
जब हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमें पढ़ाई में इतने 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगा चुके हैं शुरुआत से लेकर के अब तक, और हमें नौकरी मिल रही है 15-20 हज़ार रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट, तो उसमें क्या वो कर्ज़ा उतार पाएगा? आप ये बात एक मान के चलो कि जैसे ही हम मतलब आप ये सोच के चलो कि है ना, क्या आप भी हम अपने बाप का कर्ज़ा उतार पाएंगे क्या? हम अपने बाप का कर्ज़ा उतार पाएंगे? और मैं बाप के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मेंटलिटी ऐसी बनाई गई है, तो बाप भी क्या करे बेचारा। एक घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 4-5 हैं, घर के सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक सो रहा है। देखो हमारी मेंटलिटी इस हिसाब से बनाई गई है, अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई है। 200 साल वो राज करके गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने तालमेल बिठाया ना, ऐसा कि ये देश ऊपर नहीं आना चाहिए, ये देश नीचे ही रहे। उनके द्वारा ही बनाया गया है भाई सारा सिस्टम। ये जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना अभी हमारे देश का, अंग्रेज़ों के द्वारा बना करके गया हुआ है, ताकि ये लोग हमेशा गुलाम रहे, हमारे लिए जो लेबर होता है वो प्रोवाइड करते रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहें। हमारे डॉलर हैं, इनको लगेगा कि भाई डॉलर छाप रहे हैं, यूरो छाप रहे हैं, तो है ना, मतलब ये चढ़ जाएंगे कि भाई मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ वहाँ पे जा कर के। लेकिन भाई परिवार से दूर रह रहे हो ना। एक बात ये भी तो मान के चलो, मैं खुद परिवार से दूर रह रहा हूँ भाई, क्या कर लूँ? सुबह उठता हूँ, यहाँ पे दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर में 1-2 घंटा रेस्ट मिलता है, फिर शाम को वापस लग जाओ, फिर शाम को खाना बना के खुद खा करके सो जाओ। खाना भी खुद हाथों से बनाना पड़ता है। ये गुलामी नहीं है तो और क्या है ये? बोलो आप खुद बताओ इस बात को कि है ना, हमें यही चीज़ भाई गुलामी सिखाई जाती है भाई हमें। मैं पढ़ाई लिखाई मैंने भी करी हुई है भाई, ITI करी हुई है मैंने, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना, मैं कुछ कर नहीं पाया ना, कर्जे के कारण कुछ नहीं कर पाया। मैंने कहा था घर वालों को कि है ना, मैं एक खुद का बिज़नेस करना चाहता हूँ, खुद का बिज़नेस सेटअप करना चाहता हूँ इंडिया में रह करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई फेल हो जाएगा और हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है, कर्जा पहले से ही सिर पे चढ़ा हुआ है, बहन की शादी कर दी है, वो भी खर्चा चढ़ गया है। और ये भी एक हमारे गरीब लोगों में एक ये भी चीज़ है भाई कि हम ना अपने जो शादी होती है उसमें भी बढ़ा चढ़ा के ऐसे दहेज दे दिया, वो दे दिया, ये गाड़ी दे दी, वो दे दी, फिर कर्जे में डूबे हुए हैं बेटे सारे बच्चे उसको भुगत रहे हैं, उनके पोते तक उसको भुगत रहे हैं भाई। 25-30 लाख रुपए खर्चा हो गया शादी में, कहीं से उठा करके दे दिया है। 2-3 साल तक अगर वो नहीं उतरा है तो उसका 60 लाख हो गया, डबल हो गया है भाई। ख़राब सिस्टम, मतलब हमारी मेंटलिटी ऐसी बनाई गई है भाई। शो ऑफ करना गरीबों का ही सबसे बड़ा गहना है भाई, और हमें यही सिखाया जाता है शुरुआत से लेकर के। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो कि ये हमारा देश है ना, जो लेबर बना रहा है, दूसरे देशों के लिए लेबर प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू वहाँ पर गया ही क्या था, गोबर खाने गया था क्या? भाई मैं गोबर तो नहीं खाने गया था, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पर। मैं मजबूर हूँ भाई, मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा कर्जा इतना सिर पे हो गया था, मैं तो बर्बाद हो जाता अभी तक। हमें खुद का घर होते हुए किराए के घर पे रहना पड़ता, लोग छीन करके ले जाते खेत वेत सब कुछ। और ये हकीकत बात है भाई, आप चाहे मान के चलो चाहे ना मान के चलो, आप कभी सोचना इस बात को कि क्या हम कर्जा उतार पाएंगे? कभी नहीं उतार पाएंगे भाई। हमें शुरुआत से ये चीज़ सिखाई जाती है कि तुम लोगों को है ना अपनी बहन की शादी का कर्जा उतारना है, अपनी शादी का कर्जा उतारना है। इतना कर्जा उतारते उतारते आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। अब ये सोशल मीडिया आ गया है, इसको देख देख के लोग वैसे पागल हो जाते हैं, इसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है लोगों को। और ये सोशल मीडिया है कहाँ का? अंग्रेज़ों का ही तो है। किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उस देश को लेजी बना दो, आलसी बना दो, तो देश अपने आप ही धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। उसका युवा अगर बर्बाद हो चुका है, हमारे देश को ये सिखाया जाता है वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके और बस फेमस हो जाओ। यही चीज़ सिखाई जाती है भाई हमें। पैसे वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं और वीडियो ही देख रहे हैं लोगों के। और देख भी कौन रहा? हमारे देश के लोग देख रहे हैं, पड़े पड़े खाली टाइम में वो देख रहे हैं। उनका दिमाग चलेगा कब? बिजनेस का आइडिया आएगा कैसे?
हमारे देश की इकोनॉमी का आइडिया आएगा कैसे? फिर लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश का रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, डॉलर है वो 92 रुपये टच होने वाला है, 92 रुपये, $1 का भाव 92 हो गया है, 108 रुपये यूरो का भाव हो गया है। भाई बताओ आप, इकोनॉमी क्यों डाउन जा रही है? क्योंकि है ना, हम पढ़े पढ़े तो देखते रहते हैं ये सब, ये इसकी बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे देश में पैसा आएगा कहाँ से भाई? प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, हम बस वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये बना बना के फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं बस। माना कि मैं तो काम करता हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ, और मैं खुद सोच रहा हूँ कि देश में जा कर के, और सिस्टम भी ऐसा है कि ये लगा दिया, GST वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अगर कोई बिज़नेस करेगा तो वो वैसे ही फेल हो जाएगा भाई। अगर उसका बिज़नेस नहीं चलेगा तो भी उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, उसकी खुद की जगह नहीं है। अब ये जगह है, ये मालिक की खुद की है, इस मालिक की, ये जो डेयरी फार्म का मालिक है, तो इसको इसका टैक्स वगैरह नहीं लगता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये टिन शेड लगाया हुआ है, बस इसका एक टैक्स जाता है इसको, और उतना ज़्यादा भी कुछ हाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हमारे देश में जा कर के देखेगा तो इसकी भी फट के चार हो जाएगी कि भाई 10-15 हज़ार में वो कैसे टैक्स चुका पा रहा है भाई। हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, खाने पीने की हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो भाई यही था मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, और मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे भी लिखा करो नीचे इसके कि भाई तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, हमारा देश ऐसा नहीं है, या फिर हमारा देश ऐसा ही है। लिखा करो ना भाई, अब लिखने में क्या जाता है, आप लोग कुछ भी लिख दिया करो, बोल के रख के लिख दिया करो। आजकल तो सारा सिस्टम आया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।